नमस्कार, कैसे हैं आप सब दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है कि पटवारी की फॉर्म डलना स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप जल्द से जल्द अपना अपना फॉर्म सबमिट कर दें, क्योंकि साइट पे बहुत ज़्यादा लोड पड़ रहा है। फॉर्म बहुत ही ज़्यादा सबमिट हो रहे हैं दोस्तों। तो अगर आप फॉर्म को भरना है, अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो जल्द से जल्द फॉर्म को भर दें और सबमिट कर दें। अच्छा, तो आज है मंडे, सोमवार, और आज हमने आपसे वादा किया था कि आज से हमारी क्लास सामान्य विज्ञान की क्लास स्टार्ट होंगी। जनरल साइंस की क्लास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों, और आज आपकी पहली क्लास है। अगर आपका सपोर्ट रहा तो इस क्लास को हम रेगुलरली करेंगे, लेकिन अभी हफ्ता में केवल सप्ताह में 3 दिन ये क्लास चलेगी, बाकी की टाइम कंप्यूटर क्लास हमारी स्टार्ट होगी। तो आइए दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे CPCT एंड MP एग्जाम में। मेरा नाम है मोहसिन। तो आज का पहला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, पहला एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसके बाद 1 लाइन फैक्ट हम आपको पढ़ाएंगे। तो क्वेश्चन हमारा, हाइड्रोलिक प्रेस में किसका उपयोग होता है? तो डायरेक्ट इसका आंसर हम आपको बताएंगे दोस्तों। हाइड्रोलिक प्रेस में हमारा पास्कल का नियम क्या होता है, उपयोग होता है। पास्कल का नियम का उपयोग होता है। अब यहाँ से हमारे जो क्वेश्चन बनेंगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और 1 लाइन फैक्ट इसलिए दोस्तों, आपको खाली लेक्चर के तौर पे हमारी क्लास को अटेम्प्ट करना है। हम आपको डीप में नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि अब समय नहीं है, फॉर्म सबमिट होने लगे हैं और एग्जाम भी नज़दीक है। तो जितना हो सकेंगे 1000, 2000, 3000 क्वेश्चनों का एक हमने PDF पूरा क्रिएट किया है, और ये PDF भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे जब जैसे ही हमारी सीरीज समाप्त होगी। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जीवाणुओं और उनसे होने वाले रोगों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो जीवाणु विज्ञान कहते हैं। इसके बाद अगला ही पॉइंट आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, मानव जाति की उत्पत्ति और विकास से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो मानव जाति और उत्पत्ति के विकास से संबंधित विज्ञान को हम नृविज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? नृविज्ञान कहते हैं। ठीक है ना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कोशिकाओं का अध्ययन कहलाता है, तो कोशिकाओं का अध्ययन हमारा कोशिका विज्ञान कहलाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हृदय के कार्यों और रोगों से संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं? तो कार्डियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा, त्वचा का अध्ययन कहलाता है, तो त्वचा विज्ञान कहलाता है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है हमारा, रक्त वाहिका प्रणाली के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो रक्त वाहिका प्रणाली के अध्ययन को हम एंजियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंजियोलॉजी कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, कवक और कवक रोगों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो माइकोलॉजी कहा जाता है। इसके बाद ट्यूमर का अध्ययन कहलाता है, तो ऑन्कोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी हमारा ट्यूमर का अध्ययन कहलाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, लीवर और उसके रोगों का अध्ययन कहलाता है, तो हेपेटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? हेपेटोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे दोस्तों, क्वेश्चन हमारा, गुप्त लेखन का अध्ययन कहलाता है, तो क्रिप्टोग्राफी कहलाता है। इसके बाद थोड़ा सा और ऊपर की तरफ चलेंगे, कुछ क्वेश्चन और हमारे बाकी हैं, तो वो क्वेश्चन भी हम यहाँ से स्टार्ट करना चाहेंगे दोस्तों। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन चलेगा 15वें नंबर से। हाँ ठीक है ना, यहाँ से। तो क्वेश्चन हमारा एक क्वेश्चन ये दोस्तों, हाँ, लाल रक्त कणिकाओं को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो लाल रक्त कणिकाओं को हम RBC के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? RBC के नाम से जानते हैं। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन हमारा है, एनीमिया रोग होने पर शरीर में किस चीज़ की कमी आ जाती है? तो एनीमिया रोग होने से शरीर में हमारे रक्त में हमारे हीमोग्लोबिन की कमी आ जाती है। ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल आपको एक लेक्चर के तौर पर क्लास को सुनना है, और हम आपको जल्द से जल्द और भी अच्छे कंटेंट के क्वेश्चन हम आपको देंगे। बस अगर आपको क्लास अच्छी लगती है और क्लास पे नए हैं, तो सबसे पहले दोस्तों चैनल को हमारे सब्सक्राइब और क्लास को हमारी लाइक कीजिए दोस्तों। मादा एनोफिलीज मच्छर जब काट लेता है तो उससे कौन सा रोग हो जाता है? तो उससे मलेरिया हो जाता है। ठीक ना। कौन सा रोग होता है? मलेरिया होता है, जब मादा एनोफिलीज मच्छर काट लेता है। अगला क्वेश्चन, अभी तो हम आपको आंसर दे रहे हैं, लेकिन आने वाली क्लासों में आंसर नहीं रहेंगे, डायरेक्ट 1 लाइन फैक्ट रहेंगे। चर्म रोग के उपचार के लिए किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप है। तो देखिए, चर्म रोग के उपचार के लिए जो प्रयोग किया जाता है दोस्तों, उसका नाम क्या है? रेडियो फॉस्फोरस। क्या नाम है? रेडियो फॉस्फोरस। C ऑप्शन इज द राइट आंसर दोस्तों। थोड़ा सा इसका कलर को हम चेंज कर लेते हैं। ओके, ठीक है, डन। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाएं क्या हो जाती हैं दोस्तों? की संख्या बढ़ जाती है। ठीक ना। बहुत अधिक ऊंचाई पर जाने पर मनुष्य की जो लाल रुधिर कणिकाएं भी उनकी संख्या बढ़ जाती है दोस्तों, यानी हमारा B ऑप्शन इज द राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला जो क्वेश्चन हमारा दोस्तों, हमारा, आधुनिक चर्म शोधन उद्योगों में ऐसी कौन सी भारी धातु पाई जाती है जो विषैली होती है? तो वह हमारी क्या पाई जाती है? तो हमारी क्रोमियम पाई जाती है। कौन पाया जाता है दोस्तों? क्रोमियम पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन हमारा, इंस्ट्रोमेंशियम लवण के द्वारा बुनसेन ज्वाला को कौन सा रंग प्रदान करता है? तो
क्रीमजीवी लाल रंग। कौन सा दोस्तों? क्रीमजीवी लाल। ठीक है ना। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन हमारा, कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारीहीन महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण बल क्या हो जाता है? अभिकेंद्र बल के समान हो जाता है, यानी हमारा सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और हाँ, आज शाम 6 बजे आपकी इंग्लिश की भी क्लास स्टार्ट हो रही है, तो उसे भी देखना ना भूलें दोस्तों। बहुत सारी क्लासेस आपके लिए पटवारी की चल रही हैं। अगर आप अभी तक हमसे बहुत पहले से जुड़े हैं, कंप्यूटर का सिलेबस हमने अधिकतर 90% पूरा करा दिया। इसके बाद आप हमारी आज से विज्ञान की क्लास स्टार्ट होगी, लेकिन विज्ञान में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। और दोपहर 3 बजे आपकी मध्य प्रदेश सामान्य की क्लास, शाम 6 बजे अभी आपकी आज से इंग्लिश की क्लास स्टार्ट होगी, रात 8 बजे आपकी हिंदी की क्लास रहेगी दोस्तों। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, आधुनिक शक्तिशाली चुंबक किससे बनता है? तो आधुनिक शक्तिशाली चुंबक किससे बनता है? तो देखिए, एल्यूमिनियम से बनता है, कोबाल्ट एवं निकेल की मिश्र धातुओं से हमारा आधुनिक शक्तिशाली चुंबक बनता है, यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर दोस्तों। बिल्कुल लेक्चर के तौर पे आप क्लास को अटेम्प्ट करिए, और आगे हम और भी आपको चीज़ें डिस्कस कराएंगे और इसकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो चलिए 27वां क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटी थी? तो निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटी थी? इसका आंसर हम डायरेक्ट अभी यहाँ पर टिक लगा दे रहे हैं, क्योंकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को यहाँ पर अटेम्प्ट करना है। तो मरकोनी ने प्रथम बेतार सिग्नल भेजा था, वहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर क्वेश्चन कराने हैं दोस्तों। फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन कौन से होते हैं? तो आपको पता होना चाहिए, फोटोग्राफी में हमारे जो मुख्य जो रंग होते हैं, कलर होते हैं, वे हमारे लाल होता है, नीला होता है और हरा होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जब नींबू के रस को खाने की सोडे पर डाला जाता है, तब उसमें से तेज उत्फुल्लन होता है, क्योंकि उससे उत्पन्न गैस कार्बन डाइऑक्साइड होती है, यानी हमारा सी ही ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। निम्नलिखित में से किस कोटि के फोटो प्रिंट की नवीन जीवन अवधि सबसे अधिक होती है? तो अच्छा क्वेश्चन है, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा, श्वेत श्याम प्रिंट। कौन सा हो जाएगा? श्वेत श्याम प्रिंट। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। ताप उपक्रम होता है, तो ताप उपक्रम क्या होता है? तो ताप उपक्रम धनात्मक हार्स होता है। क्या होता है? ताप उपक्रम धनात्मक हार्स, यानी ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। क्वेश्चन हमारा, किसी मनुष्य के लिए स्वच्छ हवा कितनी मात्रा में आवश्यक है? तो किसी मनुष्य के लिए स्वच्छ हवा कितनी मात्रा में? तो 1000 घन फीट वायु में प्रत्येक 10 सेकंड में। ठीक है ना, 1000 घन फीट वायु प्रत्येक 10 सेकंड में। ठीक है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, कुछ क्वेश्चन हमने यहाँ पर CHSL के भी डाल दिए हैं, SSC के, और कुछ क्वेश्चन जो आपके वो क्वेश्चन है जो आपकी व्यापक में बहुत बार पूछे जा चुके हैं और रिपीट होकर भी जाते हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो अभी तक पूछे नहीं गए हैं। हो सकता है इनसे क्वेश्चन बन जाए आपके, तो इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को आपको कवर कराएंगे। क्वेश्चन हमारा, रेफ्रिजरेशन वह प्रक्रिया है जिसमें कीटाणुओं की वृद्धि दर घट जाती है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि रेफ्रिजरेशन वह प्रक्रिया है जिसमें कीटाणुओं की वृद्धि घट जाती है। ठीक ना। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा, एशिया की विशालतम पर्वतीय दूरबीन कहाँ है? ठीक ना। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, और इसका है कवालूर। कहाँ है दोस्तों? कवालूर है। ठीक ना। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है, वाहन चालन हेतु प्राच्य दृश्य दर्पण होता है, कौन सा होता है? उत्तल दर्पण। जो आपने देखा होगा साइड में जो मिरर लगा होता है, कांच लगा होता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं उत्तल दर्पण, यानी हमारा यहाँ पर सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पनडुब्बियां पानी में चलती हैं, उनके इंजनों में निम्नलिखित में से किस ईंधन का उपयोग किया जाता है, या कह सकते हैं प्रयोग किया जाता है? तो हमारा डी ऑप्शन, यानी भाप का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? भाप का प्रयोग किया जाता है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और अब देखिए, अब तो बहुत सारी पनडुब्बी आने लगी हैं, आपने देखा होगा। ये इस क्वेश्चन को आप स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि अब तरह तरह के इक्वेशन और साइंस बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हेलोग्राम किसे कहते हैं? अच्छा क्वेश्चन है, हेलोग्राम किसे कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी हो जाएगा। तो हेलोग्राम एक त्रिविमीय छवि के पुनरुत्पादन के लिए फोटोग्राफिक रिकॉर्ड है। ठीक है ना। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है? तो वह ऑप्शन हो जाएगा हमारा लाल और हरा। आपने देखा ही होगा दोस्तों, जो ट्रेनें चलती हैं, अगर कितना भी कोहरा हो जाए, लाल रंग और हरा रंग के सिग्नल वहाँ पर होते हैं, इसलिए सिग्नलों में भी इसका यूज किया जाता है, आपने देखा होगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव सर्वाधिक घन यानी विश्वकाशी होता है? तो
ए ऑप्शन है हमारा तेल, ठीक है ना, ए ऑप्शन हमारा तेल इज द राइट आंसर। आइए बढ़ते हैं अपनी अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन हमारा हाइड्रोलिक प्रेस में किसका उपयोग होता है, तो पास्कल का नियम का उपयोग होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन फिर से रिपीट होने लगे हैं, और ये क्वेश्चन हमारा जो था हमने आपको कवर करा दिया है। अच्छा, इसके साथ आपको एक और इन्फॉर्मेशन हम देना चाहेंगे, अगर आप अभी तक हमारे पटवारी के ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने नंबर डाल दिया है, आप वहाँ पर अपना पूरा नाम और जिले का नाम हमको मैसेज कर दीजिए, हम आपको ग्रुप से ऐड कर देंगे। तो आज के लिए क्लास में इतना ही है। अगर क्लास आपको पसंद आती हो तो ये क्लास हम रेगुलर कर देंगे, और क्लास को जरूर दोस्तों लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए। कल मिलते हैं हम आपसे इसी समय, जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।